Exercise 5.2. Differentiate the function with respect to x. तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x हो गया। तो x को कंसीडर करके मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। बेसिकली y मेरा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लास्ट क्लास में मुझे एक चीज और समझानी थी। बेस पावर का डेरिवेटिव, हालांकि इनडायरेक्टली फॉर्म में मैं करवा चुका हूं। जब पावर आ जाए तो पावर किसी ना किसी बेस के ऊपर आएगा। तो पावर का सबसे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो पावर का होगा, और पावर का डेरिवेटिव करने के लिए आप x की पावर n का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ये n x की पावर n माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में ये तो रिजल्ट इनटू में रहेगा ही रहेगा, dy बाय dx ऑफ बेस भी कर देंगे। जब किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आए तो बेस को अपने दिमाग में x समझ लेना, और जो पावर होगी वो n मान लेना, और x की पावर n की फॉर्म लग जाएगी, उसको डिफरेंशिएट कर देना। इसको हम पावर बेस एंगल रूल भी बोलते हैं। लेकिन जब पावर आए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा dy dx ऑफ y, और ये हो जाएगा dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx। यहां पर पावर कोई नहीं है, 1 है। तो जब पावर 1 है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत कोई भी नहीं है। तो फिर किसका डिफरेंशिएट करना है मुझे? साइन एक्स का। साइन के साथ एंगल क्या है अभी कंसीडर मत करो। तो ये लो, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अगले स्टेप में एंगल का डेरिवेट कर दो। तो ये dy अपॉन dx, और ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये dy बाय dx इक्वल टू 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका आंसर आ गया। पावर, बेस, देन एंगल। दिस trick is very useful in the derivative of trigonometric function. फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव मेरा आ चुका है। अब सेकंड पार्ट, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx, और इधर भी dy dx ऑफ ब्रैकेट में कॉस साइन एक्स। आपको पहला फंक्शन जो नजर आ रहा है वो कॉस, और ये कॉस का एंगल है। दोनों स्टेप को एक साथ ना करके स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, देन उसके एंगल का। अब बताइए, आपका फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो क्या होता है dy बाई डी एक्स कॉस एक्स का? माइनस साइन एक्स। तो साइन और एंगल क्या रहेगा? साइन एक्स ही रहेगा। लो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका, और अगले स्टेप में उसका एंगल का। तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स।
और फिर अगले स्टेप में उसके एंगल का डेरिवेटिव, ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर लीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, और एंगल एज इट इज रहेगा ए एक्स प्लस बी, और नेक्स्ट स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल में आ रहा है ए एक्स प्लस बी, तो ए हो गया कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी हो गया प्योर कांस्टेंट, बी का डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर आएगा ए कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन 4, y इक्वल टू sec ऑफ tan रूट एक्स। देखो सबसे पहले आपको विजुअल आ रहा है एक्स एक्स, और ये उसका एंगल है, तो हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy dx, और ये dy dx ऑफ sec और ब्रैकेट में tan रूट एक्स। ये लो भाई, अब देखो पहले sec है, और आपको फॉर्मूला पता है dy dx ऑफ sec x इंटू tan x, ये होता है। तो इसका आ गया sec x का sec, लेकिन इसका एंगल tan रूट x था, और फिर tan, इसका एंगल भी tan रूट x था। फिर अगले स्टेप में sec x का जो एंगल था dy dx ऑफ tan रूट x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है। तो ये क्या आ गया बेटा, sec ऑफ tan रूट x tan ऑफ tan रूट x, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट x, और अगले स्टेप में फिर इसका एंगल, पहले बेस का करोगे और फिर एंगल का करोगे, dy dx ऑफ रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या बता रखा है बेटा, 1/2 रूट x, तो क्या आ गया ये, sec tan रूट x tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x और 1/2 रूट x। देख लीजिए, पहले sec का किया, ये उसका एंगल माना जाएगा, sec x का होता है sec x tan x, तो sec tan रूट x tan रूट x, और फिर dy dx ऑफ sec x का एंगल, और sec x का एंगल था tan रूट x, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और फिर अगले स्टेप में tan का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, कटना कुछ था नहीं, तो ये हो गया हमारा sec tan रूट x tan ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x और अपॉन में 2 रूट x, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, साइन ax प्लस बी और cos cx प्लस डी, लेकिन यहां पर ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, और जब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हो तो मेरा लग जाता है क्वेश्चन रूल। y इक्वल टू साइन ax प्लस बी और ये cos cx प्लस डी। मैं देख रहा हूं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर कोई भी नहीं है,
पावर ना हो तो मेरा काम आसान हो जाता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले नजर पावर पे जाएगी, पावर के बाद बेस पे, और बेस के बाद एंगल पर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो क्वेश्चन रूल लगेगा, और क्वेश्चन रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर का डेरिवेट इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेट अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो क्या आ गया? dy बाय dx, और इधर आ गया dy बाय dx ऑफ साइन ax प्लस b कॉस cx प्लस d। ये तो पहले आ जाएगा हमारा साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में डाल के डैश लगा दो, डैश लगाओ या dy बाय dx लिखो, एक ही बात है। क्योंकि dy बाय dx हर बार लिखना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वही काम मैं डैश लगा के भी कर देता हूं। और आप कहोगे नहीं सर dy बाय dx ही लिखो, तो मैं dy बाय dx भी लिख सकता हूं। ये लो dy बाय dx ऑफ साइन ax प्लस b, न्यूमरेटर यही था ना, यहां पर न्यूमरेटर यही था ना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन कौन सा आएगा? माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये लीजिए, सबसे पहले नजर आया साइन, और पावर है इसकी 1। अगर 2 होती तो मैं मेंशन करता, तो पावर 1 होती है तो 1 पे फोकस नहीं करते हैं, पावर 1 के बाद 2 हो, 3 हो, 4 हो तो फोकसिंग शुरू हो जाती है। पावर नजर नहीं आ रहा तो नजर आया साइन, साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस, और ये ax प्लस b। और अगले स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है डेरिवेटिव में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव भी करना होता है। और यहां पर क्या आ गया? cos cx प्लस d माइनस साइन ax प्लस b। और बताओ बेटा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन cx प्लस d, और साथ में d बाय dx ऑफ cx प्लस d अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d। अब देखो यहां पर ब्रैकेट में दो टर्म है, एक ax और एक b। कहानी चल रही है y की और x की, a जबरदस्ती घुस रहा है। तो कहानी किसकी थी? y और x की। तो a कौन है? एरा गैरा। तो एरा गैरा को समझ लो कांस्टेंट। तो जब फंक्शन के साथ कांस्टेंट इनटू में आ जाए तो कांस्टेंट को साइड कर लेना और वेरिएबल वाले पार्ट का डेरिवेटिव कर देना। तो देखना जरा, cos ax प्लस b ब्रैकेट में a हो गया मेरा कांस्टेंट और x हो गया वेरिएबल, और x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 और b का डेरिवेटिव 0। 0 क्यों? क्योंकि ये बेटा प्योर कांस्टेंट था, और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और इधर क्या आ गया? cos cx प्लस d माइनस साइन ax प्लस b, और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये लो जी। और ये साइन cx प्लस d
और इस वाले ब्रैकेट में सी के साथ 1 और डी का डेरिवेटिव 0 और अपॉन में क्या आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये लीजिए, अब डेरिवेटिव हो चुका है। डेरिवेटिव होने के बाद जो बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, कर दीजिए। ऊपर क्या आ रहा है, एक तो ए, फिर आ गया ये कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर आ गया ये कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये लीजिए, डेरिवेटिव इस वाले स्टेप पे हो गया, यहां सिंप्लीफिकेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने यही नहीं छोड़ा। क्वेश्चन कहां छोड़ा इन्होंने, और आगे बढ़ा के डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद देखना क्या आया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इससे एक पावर कट गई, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये सेक सी एक्स प्लस डी। यहां पर देखो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहां पे क्या था, साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, लेकिन कॉस नीचे दो थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। ये क्या बन गया, टेन सी एक्स प्लस डी। अभी एक कॉस और बच रहा है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, सेक सी एक्स प्लस डी। ये रहा इसका आंसर। डिनोमिनेटर को अलग अलग करके सिंप्लीफिकेशन कर दिया, साइन में कॉस में सेक में बदलना था, बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। मैंने देखा यहां पर दो फंक्शन इनटू में हैं, और जब कभी भी दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाता है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब आप पहले फंक्शन का डेरिवेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट करते हैं, तो सेकंड को एज इट इज लिखते हैं, और जब आप सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं तो आप फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और ये क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ कॉस एक्स क्यूब इनटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो क्या लिखूं, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज, प्लस कॉस एक्स क्यूब और डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज। ये लो, फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज, और साइन स्क्वायर एक्स की 5 का डेरिवेटिव। अब देखो एक्स पावर है नहीं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एंगल का भी तो करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और ये बेटा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यूब
और ये अगले स्टेप में हो गया। अब देखो यहाँ पे पावर नजर आ रही है, जब कभी भी आपको पावर नजर आएगी तो n हो गया 2 और साइन x x की पावर 5 हो गया x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो इसका क्या लिखेंगे आप 2 और x तो मेरा साइन था ना, साइन x की पावर 5 और नेक्स्ट स्टेप में डी बाय डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। ये लीजिए पावर का हो गया, फिर बेस का करेंगे। अब इधर देखो, यहाँ पे बेस का हो गया था एंगल का, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब और ये बेटा 3x स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस एक्स एक्स क्यूब और ये 2 साइन x की पावर 5 और साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस x की पावर 5 और अगले स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या था x की पावर 5। ये लो -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 2 कॉस एक्स क्यूब साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5 डॉट 5 x की पावर 4। x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4 होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1। बस सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख दो, -3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 कॉस x क्यूब साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5। ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओ 7 5 तो हो चुका है ना, ओ 6 हो चुका है। तो ये लो y इक्वल टू अनरूट कॉट, साथ में यहाँ पे ये लो 2b है, ठीक है, 2 अनरूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अनरूट को हटाओ पावर हाफ ले लो, या डायरेक्ट अनरूट का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखा रखा है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स 2 अनरूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो ये है कांस्टेंट और ये है मेरा फंक्शन। जब कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आए तो कांस्टेंट को कर दो साइड और फंक्शन का कर दो डेरिवेटिव। तो क्या लिखूं इसको, 2 बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ अनरूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये लो 2 जब भी अनरूट आ जाए तो आंख बंद करके लिख दो अपॉन में 2 और वो ही फंक्शन जब अनरूट का केस हो। जैसे अगर अनरूट साइन एक्स होता तो मैं क्या लिख लेता 1/2 अनरूट साइन एक्स, और अनरूट ई एक्स होता e की पावर एक्स तो मैं लिख देता 1/√e की पावर एक्स, 1/2 अनरूट e की पावर एक्स। जब भी अनरूट का डेरिवेटिव करो तो 1 के अपॉन में 2 लिख के उसी फंक्शन को इनटू कर दो, और अगले स्टेप में उस अनरूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। इस वाले 2 से वाला 2 कट गया, 1/√में कॉट एक्स स्क्वायर, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसिक माइनस कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये लो जी माइनस कॉसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, और अगले स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल का डेरिवेट करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके साथ एंगल होता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार एंगल आपको एक्स ही मिले।
जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स होता तो मैं 1 लिख देता, लेकिन एक्स स्क्वायर के केस में 1 थोड़ी लिख सकता हूं। तो ये लो जी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और अपॉन में अनरूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ये लो जी, तो माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अनरूट में मैंने इसको लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। चलेगा? माइनस 2x अपॉन में कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अनरूट में हमने क्या किया, साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो अगर मैं इसको 2 साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड बोलूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? 2 साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। सारा गेम ट्रिगो में फॉर्मूले का है, जिसके फॉर्मूले याद, जिसके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग उसकी ट्रिगो, और ये सब कुछ आसान। जिसको फॉर्मूले याद नहीं वो दिमाग खो जाता रहता है कि जू तो नहीं हो गई, क्योंकि दिमाग तो यूज हो ही नहीं रहा। अब देखो यहां पे माइनस 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, और ये बन गया ब्रैकेट में अंडररूट में साइन 2x स्क्वायर, और अपॉन में अंडररूट में 2, एक मिनट, ये लो जी, और ये क्या हो गया अंडररूट 2, और ये साइन एक्स स्क्वायर। अंडररूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार आ जाता है ना, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर का अंडररूट कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर, और 2 का अंडररूट कितना होगा, √2। अब देखो इससे एक पावर कट, और एक मिनट थोड़ा लिखने की, ये लो जी, तो इससे एक पावर कट गई, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ना, तो एक पावर कट जाएगी। अब देखो ये वाला √2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया मेरा -2 √x, और ये हो गया यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर और अनरूट में साइन 2x स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2, गड़बड़ कर दी, ये लो, और ये कॉसेक एक्स स्क्वायर और अपॉन में अनरूट में साइन 2x स्क्वायर। एनसीईआरटी के बैक साइड में ये ही आंसर दे रखा। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन में मुश्किल है इसका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगता है। अब देखो y इक्वल टू कॉस √x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और ये dy/dx ऑफ कॉस √x। क्या यहाँ पे कोई पावर नजर आ रही है कॉस के ऊपर आपको? नहीं। जब पावर नजर नहीं है तो x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ नॉर्मल हो गया कॉस फंक्शन। उसके साथ एंगल क्या है अभी नहीं देखेंगे, जब हम एंगल का डेरिवेट करते हैं तो वो अगले स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम पावर, फिर बेस, फिर एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे बेस बन गया कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, माइनस साइन, और जो एंगल है वो एज इट इज, और अगले स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या था यहाँ पर, √x, तो माइनस साइन √x, और ये आ गया 1/2 √x, और रूट के अंदर भी कोई ना कोई नंबर तो होता ही है ना,
चाहो तो आप अगले स्टेप में उसको भी कर सकते हो। ये लो जी एक्स, ये करोगे तो आदत बनेंगी, आदत बनेंगी तो गलती होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। ये हो गया मेरा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। नाइन्थ और टेंथ मैं करा चुका हूं इसके। नाइन्थ और टेंथ में डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, जो एक मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी थी और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, वो आप कर चुके हैं। ये एग्जांपल 21 है, होमवर्क मार्क कीजिए। और वैसे आपको क्या दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x cos एक्स स्क्वायर आ गया इसका आंसर। ये भी होमवर्क एग्जांपल 22, होमवर्क। अब हेडिंग आ गया मेरा इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरीके के फंक्शन होते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरीके के फंक्शन होते हैं। अब इनमें होता क्या है समझिए मेरी बात। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जब हम x को y को एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म ऑफ x, मतलब y वाले टर्म एक तरफ कर पाते हैं और x वाले टर्म एक तरफ कर पाते हैं, तो वो मेरे कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि उनका ताना बाना ऐसे बुना हुआ जाता है कि x और y को आप चाह कर भी अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 8। अब बताना आप y को अलग कर पाएंगे? कितनी भी कोशिश कर लें y को अलग और x वाले टर्म को अलग आप कर ही नहीं सकते। जब आप इक्वेशंस को वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे फंक्शंस इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं, और अलग अलग कर पाते तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाते। तो अब ये जैसा है वैसे से ही तो काम चलाना पड़ेगा। इसमें y भी आ गया, x भी आ गया। अब तक क्या कर रहे थे, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिख रहे थे, लेकिन यहां तो नहीं लिख पा रहे ना, अलग अलग नहीं कर पा रहे। तो कैसे करेंगे आप, वाई स्क्वायर प्लस साइन ब्रैकेट में एक्स वाई, ये एंगल है, और ये x इंटू वाई इक्वल टू 8, सीधा लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मैंने बार बार बोल रहा हूं, कहानी किसकी थी, x और y की। इसके अलावा जो भी नजर आएगा वो कांस्टेंट। तो 8 तो हो गया कांस्टेंट ना, जितने भी न्यूमेरल्स होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। लेटर ले लो ए बी सी के, सब कांस्टेंट है, क्योंकि बात एक्स और वाई के अलावा सब कांस्टेंट। अब देखना, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई और इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 8। ऐसे लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, पावर आ गई ना, तो 2y। पावर का डेरिवेट करने के बाद किसका डेरिवेट करते हैं, बेस का। तो पावर को अगर हटा दिया तो दिख क्या रहा है, y, और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। तो क्या और लिख दूं मैं यहां पर, dy बाय dx प्लस साइन का डेरिवेटिव cos xy, और अगले स्टेप में किसका डेरिवेटिव करेंगे आप, x और y का। अब देखो प्लस, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड, दो चीजें इनटू में है ना। जब भी दो फंक्शन इनटू में होंगे तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन रूल कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, और ये जीरो ना, एक्स और वाई इनटू में है ना, एक्स और वाई। हाँ भाई, एक्स और वाई इनटू में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा,
और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेट। अब देखना जरा, 2y dy बाय dx प्लस साइन x प्लस y, और देखो इस वाले ब्रैकेट में भी प्रोडक्ट रूल लग चुका है, यहां भी PR लग रहा है प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो गया, x का डेरिवेट y एज इट इज, x एज इट इज y का डेरिवेट। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट लिखना शुरू कर दो, x का डेरिवेटिव 1 डॉट y प्लस x और y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 0। ये लो जी, 2y dy बाय dx प्लस साइन x प्लस y, ओ प्लस y नहीं है ये, कितना है ये, xy xy। ये लो, ये कॉस और ये भी कॉस। अब देखो x का डेरिवेटिव 1 y एज इट इज, ये x और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx प्लस y और प्लस x dy बाय dx इक्वल टू 0। वो टर्म जिनमें dy बाय dx नहीं है उनको राइट साइड ले जाइए और जिनमें है उनको लेफ्ट रख लो। ये लो भाई, 2y dy बाय dx, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो प्लस y cos xy प्लस x cos xy dy बाय dx, और ये प्लस x dy बाय dx इक्वल टू माइनस y। ये भी अब उधर ही जाएगा। और इन सबसे क्या कॉमन मिल गया, देखना जरा, इन सबसे कुछ कॉमन मिल रहा है, dy बाय dx कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, ये 2y प्लस x cos xy प्लस x, और ये कितना हो गया, माइनस y cos xy। ये अपॉन में जाएगा या नहीं जाएगा, तो देखना dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस y cos xy, और अपॉन में बेटा 2y प्लस x cos xy और प्लस x। कोई प्रॉब्लम, यही तो मेरा डेरिवेटिव था इसका। तो जब x और y को आप अलग अलग ना कर पाए और वो जिस फॉर्म में एक साथ हैं उसी में आप डेरिवेटिव करो, क्वेश्चन रूल लगे क्वेश्चन रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगे प्रोडक्ट रूल लगाओ, जो भी रूल लगे लगाइए और उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए और dy बाई dx वाले टर्म अलग कर लो और नॉन dy बाई dx वाले टर्म अलग कर लो, तो आपको उस तरह से y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x मिल जाता है। जब इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज में आएंगे, और इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस में जब भी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स कुछ भी आ जाए तो ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन ट्रिक लगानी पड़ेगी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब कभी भी अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप x की वैल्यू cos थीटा या sin थीटा डालें। अनरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x की वैल्यू आप tan थीटा या cot थीटा डालेंगे। अनरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो x की वैल्यू आप cosec थीटा या sec थीटा डालेंगे।
जब अनरूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और अनरूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाए तो आप एक्स की वैल्यू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा डालेंगे। ऐसा नहीं है सब्स्टिट्यूशन के इतने ही फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो आपने इनवर्स में पढ़े। मैंने यहाँ पर मेजर ले लिए हैं, ठीक है, जिससे मेरा काम चल जाए। और भी होते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले मैं यूज नहीं करूंगा, मैंने बताया कि कब क्या यूज करना है आपको। लेने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अनरूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी हम एक्स की जगह पर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा डाल सकते हैं। ये ट्रिक है और ये यूज होती है। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, वैसे देखा जाए तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, मैं y को इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जैसा है मैं काम चला सकता हूं। अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy dx ऑफ 2x प्लस dy dx ऑफ 3y इक्वल टू dy dx ऑफ साइन एक्स। टू कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 कांस्टेंट y का डेरिवेटिव dy बाय dx और sin x का डेरिवेटिव cos x। 3 dy बाय dx इक्वल टू cos x माइनस 2, तो ये dy बाय dx मेरा आंसर आ गया cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये लो जी, ये लो। सेम क्वेश्चन होमवर्क 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। dy बाय dx वाले टर्म को एक तरफ कर लेना, नॉन dy बाय dx वाले टर्म को एक कर लेना है। जैसे 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 इंटू dy बाय dx और sin y का डेरिवेटिव cos y इंटू dy बाय dx। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy dx ऑफ ax प्लस dy dx ऑफ by स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ cos y। a कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट y का डेरिवेटिव 2y और साथ में dy बाय dx। जब भी y की पावर कुछ भी आएगी तो y की पावर का डेरिवेटिव करने के लिए आप x की पावर n का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर y का डेरिवेट जरूर करेंगे, और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx आता है। अब इधर आ जाइए, माइनस साइन y और एंगल है y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ये हो गया a, ये प्लस b 2by और ये dy बाय dx और ये प्लस साइन y और ये भी dy बाय dx इक्वल टू 0। इन दोनों से dy बाय dx कॉमन आ गया
यहाँ पे बचा 2by और प्लस साइन y और इक्वल टू माइनस ए, और ये dy/dx इक्वल टू माइनस ए 2by और प्लस साइन y। ये लीजिए आंसर। सेम क्वेश्चन, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy/dx ऑफ xy प्लस dy/dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू dy/dx ऑफ 10x प्लस dy/dx ऑफ y। यहां पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल का मतलब जब दो फंक्शन इनटू में हो तो प्रोडक्ट रूल लग जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx ऑफ x इनटू में y प्लस x एज इट इज, तो dy/dx ऑफ y प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy/dx, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और y का डेरिवेटिव dy/dx। तो ये तो आ गया मेरा 1.y प्लस ये x dy/dx प्लस 2y dy/dx और ये माइनस dy/dx और ये sec स्क्वायर x। ये वाला y भी उधर जाएगा माइनस, और इन सबसे कॉमन आ रहा है dy/dx, तो ब्रैकेट में ये x प्लस 2y माइनस 1 और ये sec स्क्वायर x माइनस y। इनटू वाला पार्ट दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में जाता है, तो क्या लिख दूं, dy/dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन 5 होमवर्क सेम है बिल्कुल। 6 भी सेम है या करके दिखाऊं? सेवंथ, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू पाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस dy/dx ऑफ कॉस xy इक्वल टू dy/dx ऑफ पाई। देखो यहाँ ना y दिख रहा है ना x दिख रहा है, तो ये कांस्टेंट है। सबसे पहले पावर नजर आई है 2, तो कितना हो गया 2 साइन y, फिर बेस है cos y, तो cos y का डेरिवेटिव साइन y का डेरिवेटिव cos y, फिर एंगल y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx। अब मैंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। इतना लंबा लंबा बार बार मेरे को dy/dx रखना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे पावर दिखाई दी 2, तो पावर जो भी होगी फ्रंट पे आ जाएगी, टोटल पावर में से -1 कर देना। 2 में से -1 करा तो 1 आया, तो 1 तो लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। फिर पावर हटाने के बाद साइन y था बेस, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y, फिर एंगल था y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। अब इधर आ जाइए, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन xy, अब एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एंगल का x का डेरिवेटिव y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिर उसके एंगल का। और एंगल में मैंने देखा x और y इनटू में थे, जब कभी भी x और y इनटू में होगा तो पहले x का डेरिवेटिव करोगे, y एज इट इज रहेगा प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया बेटा इक्वल टू 0। अब ये देखो ये हो गया साइन
2y dy बाय dx। अब बच्चा कहता है सर साइन 2y क्यों हो गया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये लीजिए माइनस साइन एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 डॉट वाई प्लस एक्स, और ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा बेटा साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस y साइन एक्स वाई और प्लस x साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले टर्म से कर दी। अब डी वाई बाय डी एक्स वाले दो टर्म थे, इनको अलग अलग कर लिया। साइन 2y डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, और ये y साइन एक्स वाई राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। दोनों से कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आता है, डी वाई बाय डी एक्स, और कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे साइन 2y और प्लस एक्स साइन एक्स वाई, और इधर हो गया बेटा y साइन एक्स वाई। तो बताना मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y और प्लस एक्स साइन एक्स वाई। ये लो, ये है ना, तो इधर जाके प्लस हो गया। नहीं नहीं, ये इसके साथ होगा। इधर देखो ना, तो एक मिनट, ये माइनस, ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, हो जाएगा ये, तो होमवर्क मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे तो पहले आपको सब्स्टिट्यूशन ट्रिक लगानी पड़ेगी। और मैंने बोला था जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप x की वैल्यू tan थीटा या cot थीटा डालेंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा tan इनवर्स x। तो बताना y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या बन गया मेरा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है या नहीं होता, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 थीटा, और y इक्वल टू 2, और थीटा की वैल्यू ऊपर कितनी है tan इनवर्स x, और ये हो गया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और 2 और tan का कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आया मेरा dy बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर।
ये तो शायद किसी का फॉर्मूला है। एक्स की वैल्यू अगर tan थीटा डाल दूं तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला ही है। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स से tan हट गया 3 थीटा। अब ये क्या आया मेरे पास, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और 3 और tan इनवर्स x का कितना होता है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना आ गया इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, होमवर्क मार्क करो। बस क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ जाए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ जाए, तो प्रीफरेंस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को चली जाएगी ओवर द प्रीफरेंस ओवर द 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो तो आप एक्स की वैल्यू tan थीटा डाल देना। क्या डाल देना, tan थीटा। तो इस क्वेश्चन में जब आप एक्स की वैल्यू tan थीटा डालोगे तो क्या होगा, देखना जरा। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव कर देना, तो इसका आंसर शायद आ रहा होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, पर यहां पे बनेगा cos 2 थीटा। जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। तो ये क्या आ गया मेरा, y tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। लेकिन साइन इनवर्स cos को तो नहीं हटा सकता, और 11th क्लास में आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस करने का तरीका जानते हैं, 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट। y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये लो जी, लिख सकता हूं cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और इसका अब आप डिफरेंशिएट कर लेना। तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेट dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय डी एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको होमवर्क में डालो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या डालोगे tan थीटा,
तो ऊपर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा का, और यहाँ पे क्या था cos इनवर्स, तो sin 2 थीटा को cos में बदलना है, तो क्या लिखोगे cos 90 माइनस थीटा। सेम क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल 11 की तरह। ये लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे क्या बोला था, जब कभी भी अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा डालोगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना आगे क्या है, कॉस थीटा डालोगे तब भी वही आंसर मिलेगा, साइन थीटा डालोगे तब भी वही आंसर मिलेगा। ये लो जी, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अनरूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अनरूट कॉस थीटा, तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स, और ये 2 अपॉन अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद कीजिए cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, एक cos वाला था, एक sin वाला था, एक cos और sin वाला था, एक tan वाला था, तो cos वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, तो यहाँ पे आप पुट क्या करेंगे x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वी नो दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, तो y इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा। ये लो जी, और थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने 2 cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 2 माइनस 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 3 एग्जांपल्स और होंगे, देखो एक मिनट हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सेम होमवर्क, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। इसका डेरिवेटिव बता दो कैसे आया, इसको समझ लो। यार झूठ क्यों बोलते हो तुम? अरे मेरी में नहीं है। अच्छा ये लो, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो लेट एफ एक्स को मैंने y मान लिया या थीटा मान लिया, ये लो जी, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू साइन थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा,
तो ये dx बाय डी थीटा। cos थीटा dx बाय डी थीटा। एक मिनट,